ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय माँ भगवती जगदम्बिका नाम अलग अलग छिन परतु छः एक ही च मेरी माँ। ऐसी माँ भगवती के पवित्र पावन माघ मास के शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जो देवी भागवत में भी वर्णन है, आश्विने मधुमासे चैत्र मासे तथोफलम। साल में जो 4 नवरात्र आती हैं उसे माँ भगवती पूजन से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। कौन से 4 नवरात्र? आश्विन महीने के, चैत्र महीने के, माघ महीने के और आषाढ़ महीने के। आज से माघ मास के सुंदर नवरात्र प्रारंभ है और आप सभी को जो मुझे बहुत स्नेह करते हैं और बहुत ध्यान से वीडियो सुनते हैं और उसके बाद अपने सुंदर कमेंट भेजते हैं, जिससे मुझे जानकारी प्राप्त होती है और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पूजन में व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिल पाता और अभी भी आरती के तुरंत बाद आज मन में आया कि समय भी है, दिन भी अच्छा है, तो भक्तों को कुछ न कुछ ज्ञान जरूर दिया जाए, क्योंकि खून तो अपना गर्म है प्यारे, क्योंकि हिंदू अपना धर्म है प्यारे। तो ये तो खून में उमाल है और सनातन के लिए जिएंगे और मरेंगे, और जब तक शरीर में प्राण विद्यमान है तब तक जन्म जन्म का साथ है तेरा और मेरा, करूँगा सेवा हर जीवन में, करता हूँ माँ तेरे से वादा। तो ऐसा भाव रखते हुए माँ भगवती जगदम्बिका के श्री चरणों में इष्ट देवी महिषासुरमर्दिनी, और आज मुझे भी 9 दिवसीय पूजन में रुड़की में गुरुदेव भगवान के सानिध्य में सुंदर पाठ करने का अवसर मिला और निरंतर सेवा में रहता हूँ। और आज इस पवित्र पावन क्षण में आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और नवरात्रों की तो बड़ी महिमा है, जिसमें जैसे हमने गुलाब की माला पहनी है, माँ भगवती को गुलाब बहुत प्रिय है और आज किसी भक्त ने ये गुलाब की माला पहना दी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और अनार प्रिय हैं माँ भगवती को, तो शास्त्रों में लिखा है कि गुलाब की माला, कमल और आपके जो है सुंदर लाल लाल वस्त्र प्रिय हैं, जिसके विषय में मैंने पहले भी चर्चा करी थी। और आज से जो माघ के नवरात्र, आप मन से एकाग्र होकर माँ भगवती की आराधना कीजिए। हर किसी की अपनी इष्ट देवी होती है, किसी की दुर्गा है, किसी की काली है, किसी की महिषमर्दिनी है, किसी की सुरकंडा है, किसी की चंडिका है, किसी की भवानी है, और जिसकी कोई नहीं है उसकी इष्ट देवी है दुर्गा। दुर्गा के ही सभी रूप हैं। ऐसे दुर्गा सप्तशती में वर्णन आया है कि दुर्गा के ही सभी रूपों से सभी देवियों की उत्पत्ति हुई है और इन दिनों में पाठ करने का बड़ा महत्व है। और कल मैं जो नमंत्रम नौयंत्रम कर रहा था तो बड़ा सुंदर माता का एक भाव आया कि ये कहाँ पर है, तो मैंने कहा दुर्गा सप्तशती, और जिसमें शंकराचार्य जी जो हैं क्षमा याचना कर रहे हैं। और नवरात्रों का तो कलश स्थापन विधि विधान से रोज आरती जरूर करें। आरती का बहुत बड़ा महत्व है,
क्योंकि हम जो दिन भर से कहीं हमसे पाप हो जाते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती हैं, तो आरती से पाप और त्रुटि क्षमा हो जाती है। तो आरती आप नियम बना दें, जो मुझे सुन रहे हैं, एक समय अम्बे गौरी माता की आरती जरूर करें। और अंतिम दिवस अष्टमी को मनाते हैं तो 9 तारीख को आ रही है, नवमी को मनाते हैं तो 10 तारीख को आ रही है। संभव हो सके तो अपने पुरोहित जी से आप यज्ञ इत्यादि जरूर कराएं। यज्ञ का धुआं जितनी दूर तक पहुंचता है उतनी नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाती हैं। और हवन का बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं कथा में बताता हूँ इस बात को बहुत बार, क्योंकि यूट्यूब में इतना नहीं हो पाता है। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी बहुत बड़ा महत्व है। आप इतना समझिए कि हवन कीजिए, हवन से बहुत लाभ है। किसी माता का फ़ोन आया था कि व्यास जी आप तो बड़ी कथाएं करते हैं, भागवत करते हैं, देवी भागवत करते हैं, शिव पुराण करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सत्यनारायण व्रत कर देते हमारे घर में, क्या आप करेंगे? तो मैंने उन माता से बोला कि माता जी ऐसा नहीं है कि हम बड़ी कथाएं करते हैं, देवी भागवत शिव पुराण भगवत अनुग्रह से भागवत करते हैं, लेकिन ये आपका प्रेम भाव है। तो मैंने उन माता जी से बोला कि आप सबसे पहले तो अपने पुरोहित जी से बात कीजिए। कहा मैंने पुरोहित जी से बात करी थी, पुरोहित जी गांव में रहते हैं, बहुत व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे। तो जब आपने काली मंदिर में कथा करी थी, मैंने वहीं से आपका संपर्क सूत्र लिया, और मेरे मन में भाव था कि आपके चरण जो है मेरे घर में पहुंच जाते तो बहुत अच्छा होता, और आपकी वाणी से अगर सत्यनारायण व्रत कथा हो जाती, अभी माघ महीने में ही उन्होंने कराया, जब से रुड़की से आने से पहले। तो मैंने कहा जरूर, और पूछा कि आप तो व्यास जी हैं, आपकी तो बहुत दक्षिणा होगी। मैंने कहा माता जी दक्षिणा की बात कुछ नहीं है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। इतने भी महंगे मत बनना कि कोई तुम्हें ना बुलाए, और इतने भी सस्ते मत बनना कि लोग तुम्हें गली गली में घुमाएं। तो ये ऐसा भाव है कि जो दे दे भगवान की कृपा से उसे नारायण का प्रसाद स्वरूप लेकर ग्रहण कर देते हैं। और मैं सत्यनारायण व्रत कथा आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, महामृत्युंजप, महाविद्या पाठ, दुर्गा पाठ, शादी, मुंडन इत्यादि समस्त कार्य करता, और मेरे कार्य का विधि विधान से मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। जब आप देखेंगे अभी किसी ने महामृत्युंजप कराया, तो मैं जो भी ब्राह्मण लेके जाता हूँ वो अपने से अच्छे ढूंढता हूँ और जानता हूँ कि किस विद्वान ब्राह्मण के अंदर क्या योग्यता है। किसी के अंदर चौकी बनाने की योग्यता है, किसी के अंदर मंत्र शुद्धता है, किसी का आवाज़ की वेग अच्छी है, किसी की वाणी में मिठास है। तो चुन चुन के जो मेरी मंडली है, चाहे वो कथा में आप संगीत में देख लीजिए, चाहे बांसुरी वाले हों, चाहे वो पैड वाले हों, चाहे वो कीबोर्ड वाले हों, तबले वाले हों, एक अच्छा ग्रुप जब बनता है और तब कथा में भी रंगत आती है और संगत में भी रंगत आती है। तो ये भाव नहीं है कि सिर्फ व्यास जी कथा ही करते हैं। मैं सुदगारी पूजन और अंत्येष्टि संस्कार नहीं करता, जो शास्त्रों में इसका मुझे जो है कहीं वर्णन नहीं मिला है। व्यासों को पैतृक अंत्येष्टि कार्य एवं जब घर में संतान होती है तो सुदगारी पूजन नहीं करना चाहिए। बाकी जो बीच में जो संस्कार हैं, चूड़ाक्रम है, अन्नप्राशन है, आपका देवी पाठ है, महादेव तो मेरे हैं प्रिय ही हैं, मैं तो बहुत बड़ा उनका चेला हूँ और बहुत मानता हूँ। तो शिव की तो रुद्री का पाठ बड़ा सुंदर भाव, और बाबा की तो बड़ी सुंदर ही बात है। एक तू ही धनवान बाबा, बाकी सब कंगालो, शंकर मेरे प्रिया हो। तो बाबा की तो ऐसे पार्थिव शिवलिंग जो संतान प्राप्ति के लिए है। और जब मैंने वहाँ सत्यनारायण व्रत कथा करी और जो उन माता का भाव आया कि व्यास जी जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बुलाया था वो कार्य हो गया। और सत्यनारायण व्रत कथा में जब भजनों का भाव हुआ तो बहुत माता बहनों में देवी भी प्रकट हो गई। तो ये भगवती की कृपा, और हो क्यों नहीं, जब माँ का चेला पूजन कर रहा है और माँ दृष्टा ना दे तो फिर भैया
असंभव है। तो मेरा कहने का भाव है, आप भी अगर सेवा कराना चाहते हैं तो किसी के लिए मना नहीं है। 10 तारीख तक मैं रुड़की में व्यस्त हूँ, उसके बाद भगवत अनुग्रह से भगवान की संपूर्ण कृपा होगी तो अवश्य ही हम, अगर आप निमंत्रण देंगे तो जरूर आएंगे, मना किसी के लिए नहीं है। पर ये मन में मत सोचो कि ब्याज ही बड़े हैं, जैसे उन माता का भाव आया कि वो सत्यनारायण व्रत भी कथा करेंगे, चूड़ाकर्म करेंगे, अन्नप्राशन करेंगे। प्यारे, हम सब करेंगे, लेकिन बुलाने का भाव सच्चा होना चाहिए और हमारी दक्षिणा की कोई मांग नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझे वृंदावन में 2 ही बात सिखाई, अपनी विद्या का अहंकार मत करना और दक्षिणा की कभी मांग मत करना। लेकिन सामने वाले को भी ये देखना चाहिए कि भाई हम किस प्रकार से ब्राह्मण देवताओं को संतुष्ट करें। एक माता बोलने लगी कि ब्राह्मणों के पास तो बहुत धन है। मैंने कहा माता, आप ब्राह्मणों को कितना देते हो? लाखों लाखों रुपए जब आप यज्ञ शादी समारोह में खर्चा करते हैं, ब्राह्मणों को देने के लिए आप कहीं ना कहीं जेब में सबसे छोटा नोट ढूंढते, तो ये भाव मत रखो। और हमारा तो भाव एक ही है कि देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मैं किसी से कोई मांग नहीं करता। मुझे पता है कि देने वाला मेरा ठाकुर द्वारिकाधीश है, मेरा कन्हैया है, नटवर है, कान्हा है, लड्डू गोपाल है। तो ये मेरा भाव है। आज मैं यही बताने के लिए आया कि नवरात्रों में महाविद्या पाठ कराइए, बहुत ही फायदेमंद है। मैं खुद अपने घर में अभी महाविद्या पाठ कराने वाला हूँ, समय नहीं मिलता है, व्यस्तता ज़्यादा है। अहंकार का पूजन भी होगा, पतिदेव आप बच्चों में नज़र होगी, वो नज़र भी दूर होगा। अला बला घात गाल डाकने साकने पिसाचने नभचर भूचर गोचर चराचर समस्त दोष दूर हो जाते हैं। विशेष करके नवरात्रों में महाविद्या देवी के काली के 21 पाठों की बड़ी महिमा है। अंतिम दिवस मिर्चों का हवन 1.25 किलो जो इसका नियम है, रात्रि 11:30 बजे के बाद जो है पूजन पूर्ण होता है। और विधि विधान से आप, मैं कह रहा हूँ माता बहनों, मैं इस समय देवी के 10 रूपों के सामने बैठा हूँ और मैं ये बताता हूँ कि आप महाविद्या पाठ, अपना पुरोहित कभी मत बदलिए, अपने दास लोग कभी मत बदलिए। लेकिन जब पुरोहित आपके व्यस्त हों और आपको अन्य ब्राह्मणों की आवश्यकता हो तो आप जरूर सेवा दीजिए। और महादेव की सौगंध, जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ हमारा, तो ये प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो स्वयं ही कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में मेरे ठाकुर ने मुझे ऐसा बनाया है जो अपनी कथाओं में पुरस्कार प्रदान करते हैं। दूसरे वक्ता अगर पुरस्कार प्रदान करने वाले मिल जाएं तो यूट्यूब में ज़रूर मुझे नीचे से भेज देना कि महाराज दूसरे वक्ता मिल गए हैं। अब दूसरे नहीं देते, मुझे उनसे नहीं है मतलब, लेकिन मेरा नियम जो नेत्र बंद करके ही कथा करते हैं और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्रदान करते हैं, ये मेरा भाव है। और उस विषय में तो हम कथा में बताएंगे। तो आप जरूर, एक माता जी का एक दिन मैसेज आ गया फेसबुक में, हमें कब पुरस्कार मिलेगा? मैंने कहा जब तुम्हारे क्षेत्र कोटद्वार में कथा हो गया तब तुम 7 दिन तक आओगे और तब व्यास जी भगवान जी के पूछे गए सबसे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दोगे, तब तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, है ना? ऐसे ही थोड़ा ना मिलेगा, मेहनत करने से, मेहनत करके मिलता है। आज का व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, चमक देखता है। चमकेगा वही जो मेहनत करेगा। इसीलिए माता बहनों, बहुत बहुत प्रेम स्नेह देने के लिए और आप सभी का धन्यवाद। भगवत अनुग्रह से माता रानी खूब आपके पति भगवान की तरक्की हो, खूब आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, यश कीर्ति करें। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लायक भी बनाओ, पर इतने भी लायक मत बनाना कि बुढ़ापे में आपको नालायक समझ के घर से बाहर निकाल दे। और ऐसा नहीं कि बेटे तो हैं 4 और 2 हैं सेंट्रल जेल में और 2 हैं फरार, तो ऐसे 4 बेटों से कुछ नहीं मतलब। चाणक्य जी कहते हैं कि पुत्र एक ही दो, महादेव से वंदना करो। जैसे चंद्रमा रात्रि काल में एक ही आता है, जगत को भी रोशन करता है और शीतलता भी प्रदान करता है। इसीलिए बाबा चंद्रमौली भूत भावन भोलेनाथ, संतान एक ही दो जो कुल का उद्धार कर दे। ऐसा नहीं कि किसी ने पूछा बेटे तो थे तेरे 4 और 2 है सेंट्रल जेल में, 2 है फरार। और तब बच्चे संस्कारवान बनेंगे जब आप पहले खुद संस्कारवान बनोगे। पहले अपने आप को सुधारो। बुरा देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, दूसरे की बुराई छोड़ो
अपने ऊपर देखिए और फिर निश्चित ही कल्याण होगा। मंगलमय कामना करता हूँ। राधे राधे। जय हो वृंदावन बांके बिहारी की जय हो।